अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। साथियों, पहले तो माफ़ी मांगूंगा, बहुत दिनों बाद आया हूं, थोड़ा कुछ कामों में व्यस्त था। लेकिन मुद्दा आज का इतना गंभीर है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि मुझे आना पड़ा। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक कानून पारित हुआ है हाल ही में। ये कानून कन्वर्जन के खिलाफ है, फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ है। मीडिया और राजनीतिक दलों ने इसे लव जिहाद कानून का नाम दे दिया है। पुलिस भी जो काम कर रही है वो लव जिहाद नाम को जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं। एक बात गौर करने वाली है, आईपीसी ये वो कानून है जिसके तहत भारत में अगर कोई भी जुर्म होता है तो सजा दी जाती है। आईपीसी में लव जिहाद नाम का जिक्र नहीं है। और जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, लव जिहाद के मुद्दे को जिन्होंने मुद्दा बनाया है, सन 2012 से शुरू हुआ था, या फिर साउथ की एक कोर्ट ने, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा स्पेसिफिक कोर्ट या किसी जज का, वहाँ से जहाँ से टर्म आई है, आज तक भारत में लव जिहाद के जो जुर्म है इस पर कोई सबूत नहीं मिला है। कानपुर में अभी पिछले महीने एक एसआईटी की रिपोर्ट आई थी। 14 प्रेमी जोड़ों पर ये प्रोब हुआ था कि लव जिहाद के केस तो नहीं है। उन 14 में से 3 जोड़े जो थे, प्रेमी जोड़े जो शादी कर चुके हैं, लड़का हिंदू लड़का मुसलमान, माफ करिएगा, लड़की हिंदू, वहां पे 3 केसों में तो कुछ भी सबूत नहीं मिला है। 8 केसेस में कुछ 8 अरेस्टिंग हुई हैं। अरेस्टिंग में ये बात सामने आई है कि नाम झूठा बताया, फॉल्स आइडेंटिटी, या फिर किडनैपिंग का केस लगा, या बहलाना फुसलाना लगा। और 3 केसेस में जांच अभी चल रही है। ये काफी पुराने केसेस हैं जिनकी जांच हुई है। और ये जो 3 पन्ने की एसआईटी रिपोर्ट थी जो ब्रेकिंग टुडे के पास है, इसमें कहीं पर भी लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। फिर आता है कानून। ये 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा ने इस कानून पर मोहर लगा दी। 28 तारीख को ये कानून बन गया, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं पिछले 24 नवंबर को। हम आपको ले चलते हैं सीतापुर जिले के तंबौर थाने। सीतापुर जिले के तंबौर थाने में 8 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज होती है, एक हिंदू पिता के कहने पे, कि उसकी लड़की को बहलाया फुसलाया गया। सेक्शन आईपीसी के 504, 506, 120 भी ये सब लगाए गए। कुछ दिनों पहले 7 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट किस बेसिस पे होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप देखिए, 24 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज होती है तंबौर थाने में। तब तक कन्वर्जन के ऊपर कानून नहीं बना था। 28 नवंबर को ये कानून बनता है और 29 नवंबर को एडिशनल सेक्शन इस कानून के, जो नया कानून बना है, ये जोड़ दिए जाते हैं। मैंने सीतापुर पुलिस से बात करनी चाहिए, तो जो सीतापुर जिले के एसएसपी महोदय हैं और एसपी महोदय हैं, एसपी महोदय भी से भी बात की। एसएसपी और एसपी तो फोन ही नहीं उठाते। योगी जी चाहे जितना कहें कि सीयूजी पे आप फोन उठाइए, वो फोन उठता नहीं है। एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा थाने पे बात करिए। थाने में बात हुई तो उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे। मैंने पूछा कंप्लेनेंट कौन है, तो कंप्लेनेंट हमें नहीं बताया गया, हमें एफआईआर कॉपी नहीं दी गई। ध्यान रखने वाली ये बात है कि एफआईआर पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, और जो लॉजिक दिया जाता है अब थानों पर कि एफआईआर हम पब्लिक क्यों करें। ठीक है, आप एफआईआर पब्लिक मत करिए, लेकिन ये हमारा जानने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये रेप का केस नहीं कि हमें आइडेंटिटी किसी की कंसील करनी है। कुछ ऐसा केस नहीं है जहाँ पे हमें किसी की नाम, पता, पहचान छुपानी पड़े। ठीक है, हमें एफआईआर नहीं मिलती है। हमने पूछा कि ये अरेस्ट किस बेसिस पे हुई है, तो बोलते हैं हमने एडिशनल सेक्शन लगा दिए। अब कितना संवैधानिक या असंवैधानिक है एडिशनल सेक्शन लगाना, ये कोई लॉ एक्सपर्ट ही बता पाएगा। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं।
ठीक है। डिस्टर्बिंग पैटर्न यहां देखने को मिलता है। अलीगढ़ में कुछ दिनों पहले एक प्रेमी युगल कोर्ट कचहरी में जाता है अपनी शादी रजिस्टर कराने। वहां पता चलता है लड़का दूसरे धर्म का है, तो लड़के की लिंचिंग होते होते रह गई था। उसको कचहरी परिसर के अंदर लोगों ने पीटा, वो अरेस्ट हुआ। ठीक। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में, क्योंकि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, लड़की के पिता ने कंप्लेन तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि रजिस्टर हो पाई या नहीं हो पाई, लड़का अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो दोगलापन सा नजर आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली चीज है। अभी भी बहुत सारी चीजें सरकार ने क्लियर नहीं की इस बिल पर। यह बिल तो नहीं रहा, अब ये कानून बन चुका है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या प्यार शब्द है वो भारत का नया बीफ बन जाएगा, जिसपे लिंचिंग कई हो चुकी हैं, हो जाती हैं। ब्रेकिंग टुडे के साथ बने रहिए। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।